हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अपनी माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं हम। और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको काइंड ऑफ ओवरव्यू दिया हमारी माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी क्या होती है और क्या क्या हमको फीचर्स मिलते हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम कोई यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने एंटर आईडी पे। तो आपको अगर कोई भी यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है, आपको सिंपल क्या करना है, अपनी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल पे लॉगिन कर लेना विद ग्लोबल एडमिन अकाउंट। और उसके बाद आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी को ओपन कर लेना है, या फिर आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट एंटर आईडी को यहाँ से सर्च भी कर सकते हो। एक बार आप लॉग इन करके आप अपने एंटर आईडी पे आगे लेफ्ट साइड पे आपको क्लिक करना है यूजर्स पे। और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल दिख जाएगा भाई यूजर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं आपके सिस्टम पे। ठीक है, तो मेरे सिस्टम पे जैसे कि यहाँ पे 3 यूजर्स हैं, एक एडमिन नाम का यूजर है, एक सौरभ शर्मा नाम का यूजर है और एक यूजर भी है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, फॉर एग्जांपल नया यूजर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपल न्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट न्यू यूजर पे। और यहाँ पे मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन है जो फिल करनी पड़ेगी यूजर क्रिएशन के टाइम। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा यूपीएन, यूजर प्रिंसिपल नेम। तो यूपीएन बेसिकली क्या होता है, यूपीएन एक तरीके से यूनिक नाम होता है आपके एंटर आईडी पे। ठीक है, कि यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हो आप किसी भी यूजर को। तो आपको मेक श्योर करना है कि डुप्लीकेट ना हो। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एडमिन नाम का यूजर ऑलरेडी है सिस्टम पे, जैसे कि मेरे पास है, और अगर मैं यहाँ पे एडमिन डालूंगा तो मेरे को ये यहाँ पे एरर दे देगा, यूजर प्रिंसिपल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दिस डायरेक्टरी। तो मेरे को कुछ यूनिक रखना पड़ेगा हर यूजर के लिए। यहाँ पे मैं बॉब नाम का यूजर क्रिएट करने वाला हूँ। उसके बाद आपको आ जाता है मेल निकनेम। अगर आप निकनेम्स रखना चाहते हो कोई यूनिक सा, तो आप रख सकते हो अपनी ईमेल के लिए, या फिर ये ऑटोमेटिकली ड्राइव कर लेता है बेस्ड ऑन यूपीएन। तो जैसे इसने यहाँ पे बॉब का ही बॉब रिट्रीव कर लिया। अगर आप यूनिक रखना चाहते हो इसको अनचेक करके अकॉर्डिंगली कर सकते हो। पर ये जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी है, जिसके आगे आपको स्टार दिखाएगा वो मैंडेटरी है, आप इसको ऐसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट आपके पास डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम का होगा इस यूजर का, तो इसका नाम रख देंगे हम बॉब शर्मा। बॉब शर्मा नाम रख देते हैं इसका। एंड पासवर्ड्स के अंदर आप इसका पासवर्ड बेसिकली ऑटो जनरेट पे सेटअप करके इसका ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो पासवर्ड, या फिर अपना मैनुअल कोई पासवर्ड सेटअप करना चाहते हो तो मैनुअल भी आप इसको अनचेक करके पासवर्ड यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका अकाउंट अनेबल्ड का ऑप्शन। तो अकाउंट अनेबल्ड क्या है, तो अकाउंट अनेबल्ड बेसिकली एक ऑप्शन है जब आप यूजर क्रिएट कर रहे हो, क्रिएशन कंप्लीट होती सार ही आपका अकाउंट अनेबल हो जाए, अगर ये वाला ऑप्शन जो है चेक्ड है। तो ये वाला ऑप्शन इसलिए अवेलेबल होता है, कई बार क्या होता है कि भाई आप फॉर एग्जांपल एज अ आईटी एडमिन किसी न्यू हायर के लिए अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। अब आपकी एचआर ने बोला वो न्यू हायर 15 दिनों बाद स्टार्ट करेगा आपकी कंपनी के अंदर, पर आप आज ही उसकी जो अकाउंट है वो क्रिएट कर दो, उसको सारी परमिशंस वगैरह दे दो। अब आपने उसका अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसको परमिशंस दे दी, तो ये हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हमेशा अकाउंट डिसेबल रहे जब तक वो अकाउंट यूज नहीं हो रहा। ठीक है, अगर वो अनयूज्ड अकाउंट है, अनयूज्ड अकाउंट आपकी डायरेक्टरी में नहीं होने चाहिए फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको पता है कि ये यूजर 15-20 दिन बाद स्टार्ट करने वाला है, पर आप आज ही इस यूजर को क्रिएट कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में आप सिंपल कर सकते हो भाई इसको अनचेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा पर अनेबल नहीं होगा, मतलब यूजर्स इसके अंदर लॉग इन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंगली इसको आप चेक अनचेक कर सकते हो। फिर क्लिक करूंगा मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। और प्रॉपर्टीज के अंदर हमको सिंपल डिफाइन करना होता है कि भाई यूजर का फर्स्ट नेम क्या होगा, लास्ट नेम क्या होगा, यूजर टाइप कैसा होगा कि ये मेंबर यूजर है या फिर ये गेस्ट यूजर है। ठीक है, उसके बाद आपको कोई ऑथराइजेशन इंफॉर्मेशन देनी है, जॉब टाइटल, कंपनी नेम, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। और यहाँ पे एक आता है सेक्शन यूजेज लोकेशन। तो यूजेज लोकेशन आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप यूजेज लोकेशन हमेशा सिलेक्ट करें किसी भी यूजर की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे यूजर की यूजेज लोकेशन नहीं बताओगे तो आप इस यूजर को लाइसेंस असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ फॉर टेस्टिंग, मैं यहाँ पे इसकी यूजेज लोकेशन को एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ठीक है, पर मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप यूजर लोकेशन डिफाइन करो। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी इसलिए छोड़ूंगा कि बाद में बताऊंगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है यूजर लोकेशन सेटअप करने के लिए, की क्यों जरूरत है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। बट अगर आप कोई न्यू यूजर क्रिएट कर रहे हो तो ऑलवेज यूज यूजेज लोकेशन हियर। ठीक है,
तो क्लिक करता हूँ नेक्स्ट असाइनमेंट पे, और यहाँ पे हमको पेज मिल जाता है जहाँ से हम इस यूज़र को किसी स्पेसिफिक रोल को असाइन करवा सकते हैं। लाइक कोई एप्लीकेशन एडमिन का रोल देना है इसको, हेल्प डेस्क एडमिनिस्ट्रेटर का रोल देना है, या डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास रोल्स होते हैं एज्योर पे, लाइक ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रुप ग्लोबल रीडर, ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर। अकॉर्डिंगली आप इसको रोल दे सकते हो ड्यूरिंग क्रिएशन। या फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पे ऐड ग्रुप। अगर आप इस यूज़र को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हो तो उस ग्रुप को आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके इस यूज़र को उसका ग्रुप का मेंबर भी बना सकते हो। और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट भी एक फीचर है एंटर आईडी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। पर हाँ, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल यूज़र क्रिएट कर रहे हो और ड्यूरिंग क्रिएशन आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का पार्ट बनाना चाहते हो इस यूज़र को, तो आप सिंपली यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट करूँगा मैं क्लिक इस पे, और क्रिएट कर देंगे इस यूज़र को। और ये यूज़र, ज़्यादा टाइम नहीं लगता यूज़र क्रिएट होने में, तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारा जो बॉब शर्मा नाम का यूज़र था वो क्रिएट हो चुका है। अब क्योंकि हमने ये यूज़र क्रिएट किया, अब इस यूज़र को मेरे को कोई लाइसेंस भी असाइन करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई भी लाइसेंस असाइन करना है इस यूज़र को, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस यूज़र पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे लाइसेंसेस पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाके असाइनमेंट पे क्लिक करके फॉर एग्जांपल P2 लाइसेंस असाइन करना चाहता हूँ, इस पे सेव करूँगा। तो यहाँ पे मेरे को एरर आ गया भाई, लाइसेंस असाइनमेंट फेल्ड। तो इस पे क्लिक करते हैं और देखते हैं असाइनमेंट फेल क्यों हुई। तो यहाँ पे इसने डिटेल में मेरे को बताया लाइसेंस कैन नॉट बी असाइन टू अ यूजर विदाउट यूजेज लोकेशन स्पेसिफाइड। तो जैसे कि मैंने बताया था कि भाई यूजर की लोकेशन क्यों स्पेसिफाई करनी पड़ती है हमको, यही रीजन है। अगर आपने यूजर की लोकेशन जो है स्पेसिफाई नहीं की तो आप उस यूजर को लाइसेंस असाइन नहीं कर पाओगे। अब आप सोचोगे भाई आपने तो यूजर क्रिएट कर दिया विदाउट स्पेसिफाइंग द लोकेशन, तो लोकेशन कैसे स्पेसिफाई करें। तो सिंपल है, आपको सिंपल यूजर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करना है एडिट प्रॉपर्टीज पे, और उसके बाद आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहां से आप इस यूजर की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो। लाइक कोई भी चीज, डिस्प्ले नेम, यूपीएन, यूजर टाइप, कुछ भी। तो यूजेज लोकेशन के लिए हमको यहाँ पे जाना है सेटिंग्स पे, और यहाँ पे हमको लोकेशन जो है चूज कर लेनी है, जो भी हम रखना चाहते हैं, और यहाँ पे कर दूंगा मैं सेव। तो यूजर लोकेशन अपडेट हो गई। अब अगर मैं दोबारा लाइसेंसेस पे जाऊँ लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे असाइनमेंट्स पे क्लिक करूँ, और लाइसेंस को चूज करके सेव पे क्लिक करूँ, तो इसने मेरे को कोई एरर नहीं दिया इस टाइम लाइसेंस असाइन करने में। ठीक है, तो इसलिए यूजर लोकेशन जो है मैंडेटरी होती है। तो इस तरीके से आपका जो है यूज़र क्रिएट होता है एंटर आईडी के ऊपर। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक नया यूज़र क्रिएट करना है, क्या क्या हमको चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी हम यूज़र का क्रिएशन कर रहे हैं एज्योर पे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।